हेलो स्टूडेंट्स, मैं पवन कुमार चंद्रवाल, लेक्चरर लेक्चरर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज झालावाड़ से आज आपको जो अपना इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप है, सब्जेक्ट ई 209 उसका जो फर्स्ट चैप्टर है वायर जॉइंट्स या वायर, तो उसका जो फर्स्ट पार्ट है वायर जॉइंट्स, उसके बारे में आज अपन इस सेशन में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि अपने जो वायर है वो क्या होता है। उसके बाद अपन देखेंगे कि वायर जॉइंट क्या होता है, उसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। फिर उसके बाद अपन सेशन में देखेंगे कि कौन कौन से स्टेप्स हैं जिनके थ्रू अपन क्या करते हैं, वायर को जॉइंट यहाँ पर करते हैं। तो सबसे पहले बात करें कि आपका वायर क्या होता है। तो वायर क्या है, आपका एक कंडक्टिंग मटेरियल है जिसका किसी निश्चित लंबाई तक उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, साथ ही साथ जो उसका डायामीटर है, वो क्या है आपका एक समान रहता है। ठीक है, तो इसमें ऐसा नहीं होगा कि आपका किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर आप उसकी वायर का जो डायामीटर है वो ज़्यादा होगा या उसका एरिया ज़्यादा होगा, और किसी पॉइंट पर अन्य पॉइंट्स की तुलना में उसका डाया कम होगा या उसका क्रॉस सेक्शन एरिया यहाँ पर कम होगा। ठीक है, तो वह कंडक्टर मटेरियल जिसका व्यास एक समान हो तथा जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया एक समान हो, उसे अपन क्या करते हैं, तार कहते हैं, वायर कहते हैं। यदि इस तार पर इंसुलेशन भी चढ़ा हो तो फिर अपन इसको क्या कहेंगे, केबल कहेंगे। ठीक है, तो यदि अपना जो कंडक्टर मटेरियल है, यदि उसके ऊपर इंसुलेशन चढ़ा हुआ है तो फिर अपन उसको क्या कहेंगे, केबल कहेंगे। तो ये था अपना वायर। अब अपन बात करते हैं कि वायर जॉइंट क्या होता है। तो वायर जॉइंट आपका क्या है कि कोई भी जो दो कंडक्टर मटेरियल है उन दोनों को आपस में जोड़ने के लिए अपन किसका यूज करते हैं, वायर जॉइंट का यहाँ पर यूज करते हैं। ठीक है, तो अगर अपन एक एग्जांपल के थ्रू समझें कि जैसे एक अपन हाउस वायरिंग कर, तो हाउस वायरिंग में क्या होता है, अपन जंक्शन बोर्ड्स, टर्मिनेशन पॉइंट्स, इनका यूज करते हैं। तो इन जगहों पर आपको किसकी ज़रूरत पड़ती है, वायर्स को जॉइंट करने की ज़रूरत यहाँ पर आपको पड़ती है। साथ ही साथ किसी भी कंडक्टर की लेंथ बढ़ाने के लिए भी अपन को क्या करनी पड़ती है, वायर को जॉइंट करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इसके बाद अपन सेकंड पॉइंट देखें तो नीड ऑफ वायर जॉइंट, मतलब वायर जॉइंट करने की आवश्यकता अपन को क्यों पड़ती है। तो कोई भी दो कंडक्टर वायर को या एक कंडक्टर वायर को दूसरे कंडक्टर वायर से जोड़ने के लिए वायर जॉइंट्स की यहाँ पर क्या हो सकती है, आपको आवश्यकता होती है, नीड होती है। डोमेस्टिक या अन्य प्रकार की वायरिंग में जंक्शन बोर्ड तथा टर्मिनेशन पॉइंट से वायर को ले जाने के लिए वायर को जॉइंट करना क्या पड़ता है, आपको जॉइंट करना पड़ता है। ठीक, तो ये था अपना नीड ऑफ वायर जॉइंट। इसके बाद अपन बात करें प्रोसीजर ऑफ वायर जॉइंट, मतलब किसी भी वायर को जॉइंट करने के लिए या किन्हीं भी दो कंडक्टर वायर को जॉइंट करने के लिए कौन कौन से अपन को स्टेप्स लेने पड़ते हैं, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, उनके बारे में अपन किसमें देखेंगे, प्रोसीजर ऑफ वायर जॉइंट्स के अंदर। तो जनरली अपन 5 प्रकार के स्टेप्स यहाँ पर अपन क्या करते हैं, काम में लेते हैं, यूज में लेते हैं। तो फर्स्ट स्टेप है अपना रिमूविंग इंसुलेशन। तो इसमें क्या करते हैं अपन, इसमें जो भी आपका कंडक्टिंग वायर है या जो भी वायर है उसका इंसुलेशन को अपन यहाँ पर क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। सेकंड है आपका क्लीनिंग द कंडक्टर। इसके बाद फिर अपन क्या करते हैं, जो अपना कंडक्टर है उसको फिर अपन क्या करते हैं, क्लीनिंग करते हैं। तो जैसे ही आपका जो इंसुलेशन वाला पार्ट आपका उस वायर के ऊपर से हटेगा तो फिर आपको अंदर क्या दिखने लग जाएगा, बेयर कंडक्टर दिखाई देने लग जाएगा, स्ट्रिप कंडक्टर दिखने लग जाएगा। तो उस कंडक्टर को क्या करेंगे, फिर अपन उसको साफ करने की आवश्यकता होती है। हो सकता है उस कंडक्टर वायर के ऊपर कोई डस्ट लगा हो, कोई गंदगी लगी हो, साथ ही साथ इंसुलेशन का कुछ पार्ट उसके ऊपर रह गया हो, तो उसके लिए फिर अपन क्या करते हैं, उसको क्लीन करने की आवश्यकता यहाँ पर पड़ती है।
इसके बाद थर्ड पॉइंट है अपना, थर्ड जो स्टेप है वो क्या है, मैकेनिकली जॉइंटिंग द कंडक्टर। अब अपन ने क्या किया, इंसुलेशन अपन ने हटा लिया, कंडक्टर वायर को या जो बेयर कंडक्टर है उसको भी अपन ने क्या किया, क्लीन कर लिया, साफ कर लिया। उसके बाद फिर अपन करते हैं उन दोनों जो भी अपने वायर हैं उन दोनों को जॉइंट करने का काम यहाँ पर क्या करते हैं, मैकेनिकली जॉइंट करते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं अपन, उन दोनों वायर्स को 90 डिग्री के एंगल पर अपन एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं, लपेटते हैं। ठीक है, तो ये है अपना होता है मैकेनिकली जॉइनिंग द कंडक्टर। इसके बाद जो अपना फोर्थ स्टेप है वो होता है सोल्डरिंग द जॉइंट, मतलब जो भी अपन ने जॉइंट किया उसकी सोल्डरिंग करना। अब यहाँ पर सोल्डरिंग करने की क्यों आवश्यकता पड़ रही है, क्योंकि जो भी आप सोल्डरिंग कर रहे हैं उससे क्या होता है कि आपका जो जॉइंट आपने किया, मैकेनिकली जो जॉइंट आपने किया उसकी मैकेनिकली स्ट्रेंथ यहाँ पर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, तो जो आप मैकेनिकली जॉइंट कर रहे हो, यदि आप सोल्डरिंग का यूज़ नहीं कर रहे हो तो क्या हो सकता है कि उसके ऊपर टेंशन लगने से या उसमें कंडक्टर वायर में खिंचाव आने से क्या हो सकता है कि आपने जिस पॉइंट पर आपने क्या किया है, जॉइंट किया गया है, वो जॉइंट आपका क्या हो सकता है, वापस खुल सकता है, वो डैमेज हो सकता है। तो उसको प्रॉपर या सफिशिएंट मैकेनिकली स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराने के लिए अपन यहाँ पर क्या करते हैं, शोल्डरिंग करते हैं उस पर्टिकुलर जॉइंट की। ठीक है, इसके बाद जो लास्ट स्टेप है वो अपना है टेपिंग द जॉइंट। मतलब अब अपन ने जो भी कंडक्टर वायर यूज किया या जो जॉइंट अपन ने लगाया, जॉइंट अपन ने किया, उसके ऊपर फिर बात आती है इंसुलेशन लगाने की। ठीक है, तो इंसुलेशन अपन किस थ्रू लगाते हैं, जनरली रबर टेप आ गई आपकी, या आपकी जो इंसुलेशन टेप है जो अपन जनरली घर पे यूज़ करते हैं, ब्लैक कलर की, रेड कलर की, तो उसको फिर अपन लपेटते हुए उस पर्टिकुलर जॉइंट के ऊपर क्या होता है अपना इंसुलेशन अपन क्या करते हैं, उसके ऊपर कवर करते हैं, टैप करते हैं। तो इसको अपन कहते हैं कि टैपिंग ऑफ द जॉइंट। ठीक है, अब इसके अंदर एक अपन को ध्यान रखनी रहती है कि जो अपन टैपिंग कर रहे हैं उसकी जो मोटाई है वो आपकी, जो आपका इंसुलेशन है उस कंडक्टर वायर के ऊपर, उसकी मोटाई के बराबर यहाँ पर आपके जो इंसुलेशन टैपिंग है वो क्या होनी चाहिए, होनी चाहिए। ठीक है, तो ये जनरली 5 प्रकार के क्या होते हैं, आपके स्टेप्स होते हैं किसी भी वायर को ज्वाइंट करने के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट अपन बात करें आपका इंसुलेशन रिमूविंग की। ठीक है, तो रिमूविंग ऑफ इंसुलेशन, तो किसी भी दो वायर को जोड़ने के लिए सबसे पहले उसका इंसुलेशन हटाना पड़ता है। ठीक है, तो किन्हीं भी दो वायर को आपस में जोड़ने के लिए जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या होता है अपना, उसका इंसुलेशन हटाना, उन दोनों पार्ट्स का इंसुलेशन क्या करना पड़ता है अपन को, हटाना पड़ता है। ठीक है, तो अब बात आती है कि अपन कितनी डिस्टेंस तक उसका इंसुलेशन हटाए। ठीक है, तो जनरली अपन 2.5 सेंटीमीटर तक अपन क्या करते हैं, उसका इंसुलेशन यहाँ पर हटाते हैं। ठीक है, अब ये इंसुलेशन अपन किससे हटाएं, तो ये इंसुलेशन अपन क्या कर सकते हैं, किसी भी तेज धार वाला जो आपका नाइफ है, चाकू है, उससे आप इस इंसुलेशन को हटा सकते हो। आप प्लायर की सहायता से इसको इंसुलेशन हटा सकते हो। ये डिपेंड करता है कि आप किस एप्लीकेशन के लिए जॉइंट्स का यूज कर रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग फिर अपन प्लायर का, तेज धार वाले नाइफ का यहाँ पर अपन यूज कर सकते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड साइड में जो फर्स्ट वाला डायग्राम है उसमें अपन यहाँ पर क्या यूज़ किया, एक प्लायर का यूज़ करके अपन ने यहाँ पर इंसुलेशन क्या किया है, हटाया है। प्लाई को किस प्रकार यूज़ करना है ये आपका जो मिडिल फोटो है, बीच वाला जो फोटो है उसके अंदर यहाँ पर आपको दिखाया गया है। साथ ही साथ सबसे लास्ट में राइट में जो आपका डायग्राम दिख रहा है उसके अंदर अपन ने एक केबल को दिखाया गया है कि जो आपकी 3 कोर केबल है उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो जो अपन ने इंसुलेशन वाला जो पार्ट अपन ने हटाया उसको बोलते हैं अपन स्ट्रिप्ड वायर या बेयर वायर।
उसके बाद जो आपको ब्लैक और जो ग्रीन और जो ब्लू वाले जो आपका पार्ट दिख रहे हैं यहाँ पर, ये होता है आपका वायर इंसुलेशन, वायर का इंसुलेशन। फिर इन तीनों को बंच करके फिर एक इंसुलेटिंग कवर से इसको क्या किया जाता है, जैकेट के थ्रू इसको कवर किया जाता है, जिसको अपन बोलते हैं केबल जैकेट। ठीक है, तो अगर अपने पास सिंगल कोर वायर है तो अपन को क्या करना पड़ेगा, डायरेक्टली उसी फर्स्ट स्टेप में उसका इंसुलेशन हटाना पड़ेगा। और यदि अपने पास मल्टी स्ट्रैंड केबल है तो फिर अपन को करना पड़ेगा, सबसे पहले उसका जो केबल जैकेट है वो हटाना पड़ेगा। उसके बाद फिर जो वायर है उसका वायर इंसुलेशन यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, अपन को हटाना पड़ेगा। और कितनी डिस्टेंस तक हटाना पड़ेगा, ऑलमोस्ट आपका 2.5 सेंटीमीटर तक। इसके बाद जो अपन ने सेकेंड स्टेप देखा वो क्या था अपना, क्लीनिंग ऑफ द कंडक्टर, मतलब जो भी आपका कंडक्टर है उसको साफ करना है अपन को। ठीक है, तो किसी भी वायर का इंसुलेशन हटाने के बाद उसको साफ करना चाहिए, जिससे उसके ऊपर यदि कोई इंसुलेशन रह गया हो या कोई गंदगी रह गई हो तो वो क्या हो जाए, आपकी हट जाए। साफ करने के लिए अपन रेगमार या सैंड पेपर को काम में ले सकते हैं। ठीक है, तो किसी भी वायर को जॉइंट करने के लिए जो आपका वेयर वायर है उसको साफ करना यहाँ पर क्या रहता है, ज़रूरी होता है। और जो अपन साफ सफाई करेंगे वो आप किससे करता है, रेगमार से कर सकते हैं। साथ ही साथ सैंड पेपर का यूज़ करके भी अपन उसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पर साफ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद जो अपना थर्ड स्टेप आता है फिर वो क्या है अपना, मैकेनिकली जॉइनिंग द कंडक्टर, मतलब जो अपना कंडक्टर है उनको मैकेनिकली आपस में जोड़ेंगे। ठीक है, तो वायर जॉइंट करने के लिए दोनों बेयर वायर्स को आपस में क्रॉस में रखकर एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं अपन, लपेटते हैं तथा लपेटे गए टर्न्स की संख्या लगभग 5 से 8 होती है। ठीक है, तो यहाँ पर डायग्राम के थ्रू आपको दिख रहा है कि अपन क्या करेंगे, उनको ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले उनको क्या करेंगे अपन, जो भी दोनों अपने बेयर वायर है उनको आपस में क्रॉस में रखेंगे। और क्रॉस में रख के फिर अपन जो एक वायर है उसको अपन दूसरा जो अपना कंडक्टर वायर है उसके ऊपर लपेटेंगे। इसी प्रकार जो पहले वाले वायर का हिस्सा था, बेयर वायर वाला हिस्सा, उसको फिर अपन जो दूसरा वाला कंडक्टर है उसके ऊपर यहाँ पर क्या करेंगे, लपेटेंगे। तो जब अपन लपेट चुके होंगे तो इस प्रकार आपको यहाँ पर जो नीचे नीचे वाला जो डायग्राम दिख रहा है ये वाला, जब अपन लपेट चुके होंगे तो फिर आपको जो जॉइंट दिखेगा वो आपको कुछ इस प्रकार का यहाँ पर दिखेगा। और अगर अपन फर्दर यहाँ पर देखें तो ये जो आपके दोनों बेयर वायर्स हो गए, इन दोनों को अपन ने क्रॉस में रखा, फिर अपन ने इस एक वायर को दूसरे वायर के ऊपर यहाँ पर क्या कर दिया, लपेट दिया। ठीक है, तो इस प्रकार लपेट कर अपन को क्या मिल जाएगा, यहाँ पर वायर जॉइंट हो गया अपना मैकेनिकली रूप से, यांत्रिक रूप से। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखने की, यदि आपके पास जो एक्स्ट्रा वायर कुछ बच जाता है जॉइंट करने के बाद भी, लपेटने के बाद भी, तो आप फिर आप उसे क्या कर दें, यहाँ पर प्लायर की सहायता से उसको हटा दें, काट दें। इसके बाद जो अपना फोर्थ स्टेप है वो है सोल्डरिंग ऑफ जॉइंट। ठीक है, तो जो भी अपन ने मैकेनिकली जॉइंट को अपन ने जॉइंट किया उसको अपन क्या कर सकते हैं, उसकी जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ होती है उतनी अच्छी नहीं होती है, उसको अपन सिक्योर नहीं कर सकते। इसीलिए उनके ऊपर अपन को सोल्डरिंग करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो सोल्डरिंग क्या करती है, आपको जो आपका जॉइंट है उसको मैकेनिकली स्ट्रोंग बनाती है, मैकेनिकली स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराती है। सॉरी, तो सोल्डरिंग अपन जो आपका सोल्डरिंग आया है ना उससे, या आपका जो ग्लो लैंप है उसकी सहायता से आप यहाँ पर सोल्डरिंग क्या कर सकते हो। सोल्डरिंग आयरन में आप क्या करेंगे, जो आपका सोल्डरिंग वायर है उसको अपन पिघला कर फिर उस जो अपना जॉइंट है उसके ऊपर अपन इसे क्या करेंगे, फिक्स करेंगे। ठीक है, तो जो आपका लेफ्ट हैंड साइड में डायग्राम दिख रहा है उसमें ये अपना जो जॉइंट है, और जो ये अपनी सोल्डरिंग वायर है ना, और ये जो सोल्डरिंग वायर है जिसको अपन ने यहाँ पर रेजिन कोर सोल्डर से दिखाया है, इसको फिर अपन इस जॉइंट के ऊपर क्या करेंगे, पिघला कर इसको कवर कर देंगे, कवरिंग करेंगे इसकी,
तो कवरिंग करने के बाद जो अपन को जॉइंट मिलेगा, यहाँ पर जो राइट हैंड साइड में आपको दिख रहा है, एक तरफ आपका क्या है ब्लैक वायर है और एक तरफ वाइट वायर है, दोनों को अपन ने जॉइंट किया है और फिर उसके बाद अपन ने यहाँ पर क्या किया, सोल्डरिंग की है। तो जो आपका जो जॉइंट दिखेगा वो कुछ इस प्रकार आपको यहाँ पर जॉइंट दिखेगा। इसके बाद जो अपना फिफ्थ स्टेप है वो क्या है अपना टैपिंग द जॉइंट, मतलब जो भी आपका सोल्डरिंग किया हुआ जॉइंट है उसकी अब अपन क्या करेंगे, टैपिंग करेंगे। अब वो टैपिंग क्यों करनी है अपन को, क्योंकि यदि अगर वो ओपन टैपिंग करेंगे तो वो बेयर वायर आपका क्या रहेगा, ओपन रहेगा, उससे एक तो फॉल्ट आने के चांसेस होते हैं, साथ ही साथ आपका जो भी पर्सनल कोई भी पर्सन उसको करंट लगने की यहाँ पर संभावना रहती है। तो उस चीज़ से बचने के लिए अपन को टेपिंग करना यहाँ पर बहुत ज़रूरी होता है। सोल्डर किए गए जॉइंट के ऊपर इंसुलेशन लगाना आवश्यक है। इंसुलेशन के लिए इंसुलेशन टेप, रबर टेप या फ्रिक्शन टेप का अपन उपयोग यहाँ पर किया जाता है। डिपेंड करता है कि आप किस एप्लीकेशन के लिए वहाँ पर जॉइंट के ऊपर या किस प्रकार के जॉइंट के ऊपर आप क्या कर रहे हो, टेपिंग कर रहे हो। यह टेपिंग इस प्रकार की जाती है कि इसकी मोटाई कंडक्टर वायर के इंसुलेशन के समान। अब यहाँ पर जो टेपिंग अपन कर रहे हैं उसकी मोटाई कितनी होनी चाहिए, जो आपका कंडक्टर वायर है उसके ऊपर जो इंसुलेशन चढ़ा हुआ है उसके लगभग बराबर होनी चाहिए। तो टेपिंग करने का क्या प्रोसीजर है कि अपन अपना जो इंसुलेशन टेप है वो लेंगे, उसको फिर अपन जो भी अपना जॉइंट है उसके ऊपर अपन क्या करेंगे, लपेटते जाएंगे जब तक कि उसकी जो इंसुलेशन टेप है उसकी मोटाई आपके जो कंडक्टर वायर है उसके इंसुलेशन के बराबर नहीं हो जाए। ठीक है, तो ये था अपना वायर और वायर जॉइंट का इंट्रोडक्शन कि आपको कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं किसी भी प्रॉपर जॉइंट को करने के लिए। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने जितना भी सेशन में आपको पढ़ाया ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।